आज हम कैरामल पॉपकॉर्न तो बनाएंगे ही, लेकिन कैरामल पॉपकॉर्न बनाने से पहले हमें बनाने हैं पॉपकॉर्न। अब देखो, पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने लिए हैं ये वाले मक्की के दाने। वैसे मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। बाकी इनके ऊपर जो ये सफ़ेद पार्ट होता है ना, वो थोड़ा कम होता है, जिस वजह से इनके पॉपकॉर्न बनते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं। तो चलो अब इनके पॉपकॉर्न बनाने शुरू करते हैं। लेकिन हमें कैरामल पॉपकॉर्न बनाने हैं, तो इस वजह से हमें इनको मेज़र करना पड़ेगा। अब मेजरमेंट के लिए हमने नॉर्मल कप लिया है, चाय का कप। अब इसमें देखेंगे डाल के कितने होंगे। ये हुए हैं आधा कप। अब हमने इसको मेजर इसलिए करा है क्योंकि ये कैरामल बनाने में बहुत काम आएगी पॉपकॉर्न की क्वांटिटी की। आधा कप पॉपकॉर्न लिए थे हमने। चलो अब बनाना शुरू करते हैं पॉपकॉर्न को। और पॉपकॉर्न की रेसिपी थोड़े ध्यान से देखना, पॉपकॉर्न अच्छे बनेंगे तभी हमारे कैरामल पॉपकॉर्न अच्छे बनेंगे। अब देखो, हमने 1 चम्मच ही घी लिया है, हमारा वो थोड़ा ज़्यादा डल गया था। पॉपकॉर्न बनाने में इतना घी या तेल नहीं लगता, ये बहुत ही हेल्दी स्नैक होता है। इसको बनाओ और खाओ, किसी भी रूप में खाओ, लेकिन अगर स्नैक ही खाना है तो पॉपकॉर्न खाओ। अब घी को हम खूब गर्म होने देंगे। अब देखो, घी खूब गर्म हो गया है, इसके अंदर अब हम मक्की के दाने डाल देंगे। एक बार हिला के इनको घी में अच्छे से कोट कर लेंगे। और बस अब गैस का फ्लेम हमें तेज रखना है, और ऊपर से हम इसके ऊपर ढक्कन को ढक देंगे। और सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमारे पॉपकॉर्न पॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, पॉपकॉर्न तो हमारे सारे पॉप हो गए हैं, लेकिन अभी हम गैस के फ्लेम को बंद नहीं करेंगे। अभी हमें इसे 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर इसे आंच ही लगानी है। उससे क्या होगा, इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसका चीड़ापन चला जाता है। नहीं तो अगर आप साथ ही बंद कर दोगे तो उससे उसका जो छिलका होता है, हल्का सा चीड़ापन रहता है उसके अंदर, वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती। अभी देखो 2 मिनट हो गई है, गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। अब पॉपकॉर्न भी देखो कितने बढ़िया खिल्ले खिल्ले बने हैं। अब पॉपकॉर्न तो बन गए हैं, तो चलो अब इसका कैरामल बनाने की तैयारी करते हैं। कैरामल बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ली है, आधी कप हमारे मक्की के दाने थे, मतलब कि मक्की के दाने की हमें डबल क्वांटिटी में लेना है। और देखो, शुरुआती स्टेज में आपकी चीनी जो है कुछ इस तरह होगी कैरामल बनने से पहले, लेकिन इसको धीमी आंच पे कैरामल बनने में टाइम लगेगा। और तेज आंच करोगे तो भाई कढ़ाई वही है, आपका बर्तन जल जाएगा और कैरामल भी जल सकता है। अगर ये पिघलेगी तो ये धीमी आंच पे ही पिघलेगी। अब देखो, थोड़ी देर बाद हमारे कैरेमल की स्टेज ये आ गई है। अब इसमें लगभग सारी चीनी पिघल गई है और साथ ही उबाल भी आ गया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे, जिससे क्या होगा, कैरेमल एक तो अब जलेगा नहीं, और साथ ही साथ भाई ये जो 1-2 दाना है ना, ये भी पिघल जाएगा अच्छे से, और कैरेमल नहीं जलेगा। अब इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे। कैरामल है, ज़्यादा नहीं घुमाना इसको। ये देखो, ये अब हमारा कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डाल देंगे, आधी चम्मच 1/4 चम्मच इसके अंदर सोडा डालेंगे, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब इसको अच्छे से मिलाना है। अब इसको लगातार घुमाते रहना है। देखो, अब ये फूल जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ, ये कैरामल पॉपकॉर्न बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वही वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और पेशेंस रखना, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब देखो, गैस हमने बंद ही कर रखी है। आप लोगों को खुशबू आने से पहले ही गैस को बंद कर देना है। कैरामल से किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं आनी चाहिए। अगर इससे कोई भी खुशबू आती है तो समझो आपका कैरामल हल्का हल्का जलना शुरू हो गया है। लेकिन आप लोग घी डालो, तुरंत ही सोडा नमक डालो और गैस को बंद कर दो। घुमाओ भी मत घी डाल के, तो आपके ये बिल्कुल अच्छे बनेंगे एक बार घुमा के बस। अब देखो, हमने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं
पॉपकॉर्न। और देखो ये थोड़े थोड़े अभी चिपके दिख रहे होंगे आपको, कोई बात नहीं, इनको हाथ से हटाएंगे, हाथ से ही हटाया जाएगा और आसानी से हट जाते हैं बहुत ही। और देखो ये अभी हटाने में आप लोग आवाज़ सुन रहे हो ना, धीरे धीरे वो क्रिस्पीनेस आने लगी ना, जैसे कैरामल सूख रहा है, ये पूरे क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी देखो इनको 10 मिनट हो गई है, हमने हटा लिया है और 10 मिनट बाद आप लोग देखो पॉपकॉर्न हमारे अभी भी क्रिस्पी है ना बढ़िया। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।